भाजप सोबत जाण्याचा कधी प्रश्नच नव्हता. शरद पवारांचं फडणवीसांच्या गौप्यस्फोटानंतर हे स्पष्टीकरण आहे. राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय भाजपनंच घेतला असंही पवार म्हणाले. तर भाजपच्या निर्णयाला आम्ही नको का म्हणावं असं देखील शरद पवार म्हणाले. तर भाजपकडे बहुमत होतं तर माझं ऐकत होते असंही पवारांनी म्हटलंय. अजित पवार सोडून गेल्यानं ना दुःख ना राग असं देखील यावेळी शरद पवार यांनी स्पष्ट केलंय. तर अटकेच्या भीतीनं राष्ट्रवादीचा गट भाजपासोबत गेल्याचं देखील शरद पवार म्हणाले. दरम्यान फडणवीसांनी नेमकी कोणता गौप्यस्फोट केलाय तेही पाहूयात. देखिए, पहली बात तो 6 महीने में कोई चीजें नहीं बदलती, तो अजीत दादा को जब बनना है पूरे 5 साल के लिए बनाएंगे. ये कोई 6 महीने के वगैरह से आप कुछ कह रहे हैं होता कि नहीं आप है. अजीत पवार को चीफ लेकिन मिनिस्टर बनाएंगे 5 साल के लिए? जब आएगा मौका तब. अभी तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर है, एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर रहेंगे. लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, एकनाथ शिंदे जी ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे. चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाते हैं. इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर बदलने वाला है. महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर नहीं बदलेंगे. राष्ट्रपति शासन लगाने का आइडिया ही शरद पवार जी का था. शरद पवार जी ने कहा कि देखो, मैं इतने जल्दी यू टर्न नहीं ले सकता, आप राष्ट्रपति शासन लगाइए. राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मैं महाराष्ट्र का दौरा करूंगा और फिर मैं यह भूमिका लूंगा कि महाराष्ट्र को स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए. इसलिए इसलिए हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं और फिर अपनी संख्या हो जाती है तो ऑटोमेटिक राष्ट्रपति शासन उड़ जाएगा. इतना ही नहीं, मैं उसके आगे बढ़कर बताता हूं कि राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो एक एक पार्टी को लेटर देकर पूछा जाता है कि आप सरकार बनाओगे क्या, आप सरकार बनाओगे क्या. तो वैसा ही लेटर एनसीपी को दिया गया और हम सरकार नहीं बनाएंगे. ये जो एनसीपी का लेटर था ये मैंने टाइप किया था, ये मेरे घर पे टाइप हुआ था और उसके ऊपर पवार साहब ने उसमें कुछ करेक्शंस बताए थे. उस करेक्शंस को एग्जीक्यूट करके वो पत्र एनसीपी का दिया गया कि नहीं, हम भी सरकार नहीं बनाना चाहते, तब जाकर राष्ट्रपति शासन लगा था.